डीकेजी समाज सेवी डीके एक्सप्रेसवे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए मिलाते हैं, मिलवाते हैं आप लोगों से। ये किसी पर्चे का मुहताज नहीं है दोस्तों। इनका नाम है डॉक्टर मीनाक्षी दीदी हैं, जो मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी हूँ। हमारे बारे में तो डीके जी सारा कुछ बता ही दी है। ये नारायणी जॉन्डिस क्लिनिक है इनका, और यहाँ पर बात कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं बता दूं इनके बारे में कि एक अच्छी और जो है पूरा भारत में को देखा जाए, बिहार में देखा जाए, कोने कोने से यहाँ पर जो है लेकर के जो है अपनी बीमारी को लेकर के आते हैं। पुराने से पुराने जो है जॉन्डिस हो या गठिया हो या कोई भी जो जिस तरीके से आप देखे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, पेट की बीमारी, गैस, गठिया, वात, खांसी और जो स्त्री रोग जो है जिसको मतलब कि आपका मेंस्ट्रुएशन से लेकर हो जाए या मतलब कि लिकोरिया हो जाए या मतलब कि बच्चा न हो रहा हो या 40 की उम्र पार भी कर गए हैं फिर दिक्कत हो रहा है, इन तमाम बातों को लेकर के हम करेंगे कि ये जो पुरानी आयुर्वेदिक है, आज का नहीं है, शतक पार कर चुका है। चलिए तमाम बातों को लेकर के हम चर्चा करते हैं कि आपके हित के लिए ये डॉक्टर मीनाक्षी दी क्या कर सकते हैं। जनता के हित के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं, और पैसा का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो कुछ है ही नहीं। कुछ आप जितना वर्क करती हैं कि इतना हम देखे हैं और पब्लिक ओपिनियन भी आपके बारे में करे हैं, तो वो मुझे फीडबैक जो है बहुत अच्छा मिला कि उनसे जो इलाज जो है 100% हो जाता है। भले ही आप नहीं कहती हैं, लेकिन उन लोग कहते हैं कि यहाँ पर इलाज हो जाता है। अपना बड़ाई तो करना नहीं चाहिए, वो लोग कहते हैं। और पब्लिक जो बोल रहे हैं वो तो उनको वैसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं तब वो बोल रहे हैं। और यहाँ पे हम जो कर रहे हैं प्योर आयुर्वेद से करते हैं, आयुर्वेद और होम्योपैथ। ये हमारे आयुर्वेद ऐसा चीज है जो बहुत कम लोग हैं जो इन चीजों के बारे में जानते हैं, और विस्तार से इन चीजों के बारे में आपको बताना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग खुद का बनाया हुआ मेडिसिन हम लोग यहाँ पे लोगों को देते हैं जॉन्डिस के लिए। हाँ, होममेड होता है, जड़ी बूटी घास फूस। हाँ, और ये हमारा आज से नहीं चल रहा है, करीब 100 साल पुराना चल रहा है। मेरे दादाजी और दादी करती थी, उसके बाद हमारे माँ और पिताजी करने लगे, उसके बाद अभी हम अपने भाई बहन सभी हम लोग कर रहे हैं। ये तीसरी पीढ़ी हम लोग चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो फायदा देख रहे हैं लोगों को बहुत अच्छा मिल रहा है। हाँ, कुछ देखने को मिला है दोस्तों कि इनका डायरी मेंटेन होता है। बहुत पुराने से पुराने जो लोग बीमारी लेकर के आते हैं, उसके पहले का जब ठीक हो जाते हैं वो भी है। तो मैंने देखा डायरी में पूरा चेक किया, तो ऐसा बहुत सारे मिले एकदम जख्मी हालत में, बेहाल बेदर्द होके आते हैं, लेकिन जो है खुशहाली होकर के जो है यहाँ से निकलते हैं। तो समय तो लगता है आयुर्वेद है। आखिर हम ये क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ कि एलोपैथ में आगे लोग जाना चाह रहे हैं, ये आयुर्वेद हो हेमोपैथ में ये क्यों जो है भारत जो है पिछड़ते जा रही है? उसका रीजन है लोग उस साइड में अट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है? अभी जो भी हम लोग आयुर्वेद में दवा बनाते हैं वो हम लोग बिल्कुल शुद्धता की ओर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। इसमें तो 0% कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। आपकी जो कंपनी दवा बना के दे रही है वो क्या बना के दे रही है इस पर में भी डिपेंड करता है, वो फायदा कितना दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एलोपैथ में बहुत सारी मेडिसिन, हेयर ऑयल जो इसमें आए हैं वो केमिकल है, कोई जो है शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो नहीं है। अभी टूथपेस्ट वगैरह को देखिए, या जो मंजन आ रहा है मार्केट में एलोपैथ में, वो सारा आर्टिफिशियल है, उसमें केमिकल के द्वारा बनाया होता है। हमारा देखिए मंजन भी बनाया है, बिल्कुल प्योर हर्बल है, शुद्ध है। इसमें हम 12 से 15 प्रकार की जड़ी बूटी के द्वारा इसको बनाए हैं, जिसमें शुद्ध आपको मिलेगा हल्दी, दारू हल्दी, कपूर, बैजदंती है, लौंग है, और भी इस तरह की काफी जड़ी बूटी है जिसके द्वारा हम इसको बनाते हैं। सेंधा नमक, फिर सुहागा का लावा, जिसको लोगों ने नहीं समझ पाते हैं, तो इन चीजों का मिश्रण से इस दवा को हम लोग तैयार करते हैं। ये हमारे दांतों के लिए बिल्कुल शुद्ध और बहुत अच्छा है। तो लोग जो है एकदम तुरंत इमीडिएटली सुख भोगना चाहते हैं। यही है कि वो समय का इंतजार नहीं करना चाहते हैं कि थोड़ा सा 1 महीना समय दे, 10 दिन का 15 दिन समय दे, क्विक रिलीफ चाहते हैं। तो वो तो रिलीफ तो एलोपैथ में ही है।
क्या? आप जॉन्डिस के मरीज के साथ में आप देख लीजिए हमारे यहाँ एक देखे। में कितने लोग हाँ 5 दिनों में रिजल्ट हम लेते हैं और उनका देखते हैं रिपोर्टिंग कि उनका कैसा है, और ये रिपोर्ट मिलता है बिल्कुल। जिसका अभी जस्ट देखिए अनीशा है यहाँ पर बैठी हुई, इसकी सासू माँ की बहन आई हुई थी मेरे पास, तो उनको अभी 15 पॉइंट समथिंग उनका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। 5 दिन का दवा दिए हैं, 5 दिन बाद फिर आप देखिए उनका रिपोर्ट मिल जाएगा। हमारे यहाँ करीब ये 40 बढ़ा हुआ बिलिरुबिन वाले लोग मेरे यहाँ आते हैं, और उसको 15 दिन में हम रिजल्ट दिखाते हैं जांच करवा करके। बहुत अच्छा रिपोर्ट, मरीज खुद ही बोलते हैं कि मैडम हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। तो और जल्दी फायदा क्या चाहिए, ये तो एलोपैथ में भी इतना जल्दी फायदा नहीं मिलता है जॉन्डिस में। भारत तो देख रहे हैं शुरू से अगर हिस्ट्री देखिएगा आयुर्वेदा के क्षेत्र में जो है आगे पहले था, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय को देख लीजिए, तक्षशिला देख लीजिए, तो ये देखा जाए तो विश्व गुरु के रूप में जो भारत है उसमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पहले था। लेकिन अब दिन पर दिन आयुर्वेद पीछे हटते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि एलोपैथ को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका तो साइड इफेक्ट होता है। मेन रीजन क्या है ना, आयुर्वेद में बहुत मेहनत होता है। आज मेरे बच्चे भी इस लाइन में आने से कतरा रहे हैं, लेकिन अभी हम अपनी एक बेटी को इसी में एडमिशन दिए BAMS में, अभी फर्स्ट ईयर में वो कर रही है। तो वो तो लेकिन 4th जनरेशन में आ जाएंगी। हाँ 4th जनरेशन में आएगी, लेकिन वो नहीं बोल रही है, उसके पीछे वाले लोग बोलते हैं अरे तुम क्या में एडमिशन ले लियो, इसमें बहुत मेहनत होगा, तुम कैसे आगे बढ़ोगी, कैसे करोगी। ये आगे नहीं सोचना है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मेहनत क्या होगा उसके अनुकूल हमको चलना होगा। तो आप डॉक्टर के साथ साथ, डॉक्टर तो आप हैं ही, साथ साथ आप देखा जाए तो डॉक्टर कम और समाज सेवी ज्यादा। समाज सेवी क्या है, वो तो जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, कदम बढ़ाते जाते हैं, वैसे आगे चल रहे हैं, और लोगों के साथ में हम अपना मुस्कुराहट को लेते हुए चल रहे हैं, लोगों को मुस्कुराते हुए चलाते हैं, ताकि सब लोग खुश रहे। और खुश ही रहना आज के डेट में सबसे बड़ी चीज है। ये किसी के देने और करने लेन देन से नहीं होता है। बीमारी और दवा ये अलग है, लेकिन लोगों से मिलना जुलना, खुश होना, ये बहुत बड़ी चीज है। ये सभी को नहीं हो पाता है, सभी लोग एक दूसरे से मिलना छोड़ दिए हैं, बात करना छोड़ दिए हैं आज के डेट में। ये तो आज इन्हीं वजहों से आज लोग पिछड़ता जा रहा है। कुछ तो मोबाइल है आज के डेट में जो लोगों को पिछाड़ रहा है। नहीं, मोबाइल यहाँ तक कि कमबोर्ड तक भी चल जाता है मोबाइल वहां तक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सुनने में मिला कि मोबाइल कमबोर्ड के अंदर चला गया, और वहीं पर यूज कर रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके जो फायदे है वो आप लीजिए, लेकिन इसका दुरुपयोग मत कीजिए। दुरुपयोग कीजिएगा तो हमारा जो जनरेशन ये चल रहा है, ये धीरे धीरे हम लोग बैक हो रहे हैं। इसको हमको आगे लेके चलना है, इन चीजों पर ध्यान देना है। चलिए, लास्ट में मेरे चैनल के माध्यम से उन बिहार प्रदेश वासियों, भारत प्रदेश वासियों जो एलोपैथ पे जो है भरोसा करते हैं, इन्हें समझते हैं कि एक दवाई के लिए मैं एक अंग ठीक अगर कर रहे हैं तो दूसरा ऑर्गन जो है वो मतलब कि डैमेज करने पर ऑन द फ्यूचर 10 साल 20 साल के बाद डैमेज करने पर वो उतावल है। लेकिन लास्ट में चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में? हम संदेश तो ये देंगे, आयुर्वेद लोगों को अपनाना चाहिए। आयुर्वेदिक फील्ड में जो भी लोग ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं उसके प्रति सही जानकारी लेते हुए उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई बोल दिया ये मेडिसिन खाना है, उसको ले लिया खा लिया। उसको भी देखना है कि इसका कॉम्बिनेशन क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। इन चीजों को देखते हुए करना चाहिए। आयुर्वेद से बढ़कर हम दूसरे पैथी को नहीं लेकर चलते, लेकिन एलोपैथ ऐसा नहीं है वो गलत है। एलोपैथ भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। जैसे अब सर्जरी के मामले में एलोपैथ अच्छा है, हम उसको ये नहीं कहते वो गलत है। लेकिन आयुर्वेद जो है, बहुत सी ऐसी चीजें आप उस चीज को तोड़ लीजिए। अभी जस्ट आपको मुलेठी खिलाए, मुलेठी ऐसा चीज है, जरा से जड़ी को मुंह में ले लीजिए, और वो लोगों के लिए है जो बहुत खांस रहा है, ऊपर दम हो रहा है खांसते खांसते। इस जड़ी को अगर चूसना चालू कर देगा, चबाना चालू कर देगा, उसको 5 मिनट में फायदा मिल जाएगा खांसी में। नहीं तो आजमा के देख लीजिए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए जो यहाँ पर जो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन को लेकर के उसमें मैं वो नंबर के साथ में जो एड्रेस मैं उसमें दे दूंगी, लेकिन एक जो है और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी दीदी मेरे साथ मौजूद हैं। और देखिए इन तमाम बातों पर चर्चा हुआ कि जॉन्डिस को लेकर के, खांसी को लेकर के, दुनियादारी को लेकर के, एलोपैथ की दुनिया हो गया, आयुर्वेद की दुनिया में क्या है, इन तमाम बातें पर चर्चा हुआ। आप जो है अगर आप पूरा अगर इमरजेंसी नहीं है, अगर आप टाइम देना चाहते हैं और हार्ट और किडनी ऑर्गन अगर इस तरीके से अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आयुर्वेद के फील्ड में ही आपको जाना पड़ेगा। बाकी ये जो है पुराने से पुराने जॉन्डिस को लेकर के हो, लीवर से संबंधित जितनी प्रॉब्लम, पेट से संबंधित, होल एब्डोमेन से संबंधित जितनी सारी हो, तो ये मतलब कि इनके पास जो है सारा चीज जो है आपका जो है इलाज जो है 100% करते हैं। अभी एक चीज आपको बताएंगे, तो हम कर रहे हैं, ना करते हैं, बता रहे हैं आप। अभी बाबासीर के बारे में हम बता रहे हैं कि कितना भी ब्लीडिंग तेज पिचकारी के समान ब्लीडिंग क्यों नहीं हो रहा है, उसका इलाज हमारे यहाँ इतना सटीक है कि वो ऑपरेशन से भी नहीं क्योर होता है। और हमारे यहाँ भी जस्ट मरीज थोड़े देर पहले भी ले गए हैं, उनका पिचकारी के समान 65 साल की लेडीज थी, उनका पिचकारी के समान ब्लड आता था। देखिए बिल्कुल वो ठीक हो गई। अभी इधर कुछ देर करीब 6 महीना से दवा उनका छूट गया, तो अभी हल्का सा ब्लड फिर आना चालू हुआ है, फिर से वो दवा ले जा रही है। हाँ, तो ये सब चीज जो है अभी हम जो देखते हैं, वो रांची की रहने वाली है। ये 3 साल की बच्ची रोते रोते आई थी, उसके बाप रो रहे थे, बिल्कुल इस दृश्य में वो रो रहे थे, हम क्या बताएं। लेकिन यहाँ से हंसते हुए वो गए, करीब हम 1.5 से 2 महीना उसको इलाज दिए, बिल्कुल क्योर हो गई। एक 8 दिन का बच्चा था, परसों दिन आई। चलिए सब चीज सब संभव है, होता है। और जो है जब खूनी हो वादी हो, जो तरीके से जो है आप देखते होंगे हर जगह जगह को दुकान खोल करके इस तरह से बैठे हुए हैं, तो आपको समझना पड़ेगा क्या उचित है क्या अनुचित है, कौन सही काम कर रहे हैं, किस तरीके से आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या माल तान रहे हैं, ये देखना पड़ेगा आपको दोस्तों। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें, एक शेयर अगर जो है आपको अगर बदल सकता है तो आप एक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।